जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके विद दृष्टि में। तो आज हम लोग करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य के बचे हुए क्वेश्चन को। तो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, सिख राज्य में राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का कितना भाग लेकर दल खालसा में सुरक्षा के प्रबंध हेतु लिया जाता था? तो उपज का 1/5 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर सिंह के निधन के पश्चात दल खालसा का नेतृत्व किसने संभाला था? तो जस्सा सिंह अहुलवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? शुकर चकिया मिसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों को 12 स्वतंत्र मिसल या जत्था में किसने विभाजित किया था? तो जस्सा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है? रंजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह लाहौर के ऊपर अपना अधिकार कब स्थापित किया था? 1799 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहू जी को मुगलों की कैद से बहादुर शाह प्रथम ने कब आज़ाद कर दिया? 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा? ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन थी? ताराबाई। साहू जी ने शासन प्रबंध की देखभाल के लिए किसे मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया? बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा का पद किस पेशवा के समय से वंशानुगत हो गया? तो बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक या दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ और सरदेश मुखी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है, सरदेश मुखी उन भूमि पर 10% की अतिरिक्त जुर्माना था जिस पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था। कथन 2 में है, मराठा छापों से बचने के लिए चौथ मराठाओं को दिए जाने वाले भू राजस्व का 1/4 था। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेश मुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठा सरदारों को दे दिया? तो बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी? तो बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का अधिकारी कौन था? तो इब्राहिम गारदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ, यह कथन किस विद्वान का था? तो काशीराम पंडित का। नेक्स्ट है, सालवाई की संधि कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किसकी सलाह पर पेशवा को नायब ए गुनायब बनाया था? तो महादजी सिंधिया के सलाह पर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें, राज्य और संस्थापक का नाम दिया हुआ। तो बड़ौदा का गायकवाड़ हो जाएगा, इंदौर का होलकर, नागपुर का भोसले और ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट है
31 दिसंबर 1802 को किस मराठा शासक ने वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो एक में हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ, 2 में विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ और 3 में रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है, 3 नंबर कथन जो है वो गलत है। क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो गलत कथन को चुनना है। ए में है अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। बी में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। सी में है आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड की रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। डी में मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति की निर्माण के लिए धन दिया था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी, सत्य नहीं, गलत कथन चुनना था। तो ए नंबर सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1765 दीवानी जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सही कथन चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ था। महाराजा दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 में पेरिस में निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार था? तो मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में? तो पलासी के युद्ध में। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो पलासी का युद्ध। नेक्स्ट है, पलासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में? तो पलासी के युद्ध में। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट है, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो मुगल सम्राट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? मुगल सम्राट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी। नेक्स्ट है अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 में राजा टिकैत राय नवाब आसिफउद्दौला के अर्थमंत्री थे। 2 में अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम क्या है? तो अंबुर का युद्ध, पलासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अंबुर का युद्ध 1748 में, पलासी का 1757 में, वांडीवास का 1760 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था, तो काउंट लाली। नेक्स्ट है वांडीवास के युद्ध में 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांडीवास के युद्ध में 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? लाहौर में। नेक्स्ट है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? तो ए और डी नहीं था, HM इलियट नहीं था और रॉबर्ट मोंटगोमरी नहीं था। नेक्स्ट है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? सर आयरकूट ने। तो ये 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। जो भी लोग नए हैं वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।